वैसे एक आपको बताऊं, मैं कभी ना जन्मदिन की ना एनिवर्सरी की मैंने एक कोई काम नहीं किया हो। एक ही काम है, कभी मैंने पार्टी नहीं दी लाइफ टाइम में। अब उसका कारण बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर पार्टी देता हूँ तो 100 लोगों को बुलाता हूँ तो 1000 लोग नाराज। वो पहला काम ये करते हैं, खाना खाने के बाद फोन करते हैं, તમે આવે નથી, તમને બોલાવ્યા નથી રાજપુરે અને સામેવાળો શું કહે છે, રાજભાઈ મને નથી બોલાવ્યો, જોઈ લઈશ। मैं मेरी बेटी अनुराधा का रिसेप्शन करना चाहता था, तो मैं जयवंती बहन के वहां गया। तो जयवंती बहन ने मेन्यू बनाया, बोले लोग કેટલા આવશે, મને ખબર नहीं। પછી કે એમ તું मुंडे साहब के पास जाओ, तो मुंडे साहब के पास गया। मुंडे के मेरे साथ मत आओ, प्रमोद जी के पास जाके पूछो कि ही इज कमिंग और नॉट। तो मैं प्रमोद जी के पास गया। प्रमोद जी ने पूछा बस कौन कौन आ रहे हैं। मैंने कहा गुजरात के मुख्यमंत्री आ रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आ रहे, राजस्थान के मुख्य भैरव सिंह जी शेखावत आ रहे, दिल्ली से अडवाणी साहब आएंगे। उस समय अडवाणी साहब का चल रहा जमाना ही वही था। अटल से आगे तो आगे तो आना चाहिए। राजमाता सिंधिया आएंगे, तो बोले कौन सा मैदान बुक किया। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ये जो अपना हिंदू जिम खाना का मैदान बुक किया। नहीं, बोले एक काम कर, शिवाजी पार्क बुक। नहीं, ये मेरा सीरियस डिस्कशन। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हैं क्या, मैं तो सीरियसली आपसे बात कर रहा हूँ। मूर्खा, जब अडवाणी जी आएंगे ना, और जब मुंबई को पता चलेगा तो उनके साथ 5000 लोग विदाउट इन्विटेशन आएंगे। और जब राजमाता सिंधिया आएंगे, भैरव सिंह शेखावत आएंगे, तो लोगों को इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं है, वो लोग आएंगे। हो सकता है कि शिवाजी पार्क भी कम पड़े। मैंने कहा फिर, बोले लाठी चार्ज होगा और तेरा जो खाना है वो खराब हो जाएगा। आई एम टॉकिंग सीरियस। फिर बोले एक काम कर दो, जयवंती बहन ने बाप पीछे जाओ। स्वरूप सिंह जी गोयल मेरे गॉड फादर पॉलिटिकल गोयल, वो रहे नहीं सारे। उन्होंने जितना आदिवासियों के लिए, स्कूलों के लिए काम किया ना, ऐसा व्यक्ति पैदा होना भी मुश्किल है। तो मैं स्वरूप चंद जी गोयल के पास गया। मैं बाबू जी ऐसा ऐसा है, प्रमोद जी ने ऐसा ऐसा कहा है। तो उन्होंने बोले गलत क्या कहा है, अच्छा ही तो कहा है, लाठीचार्ज तो होगा ही, खाना तो किसी को मिलेगा ही नहीं। इतने धक्के पड़ेंगे कि जिसके हाथ की प्लेट होगी वो गिर जाएगी, और जो खाना ले नहीं सकेगा। कभी कोई आपने हुआ होगा, परसों दिल्ली में भी हुआ हमारे साथ। हमने लास्ट में क्या मिला मालूम है दिल्ली में, कि अभी मैं गिलास था ना, एक प्लास्टिक का कागज का गिलास मिला, और लास्ट में हमको बाजरी की खिचड़ी मिली। अब वो भी प्लेट तो है नहीं, तो हमने बाजरी की खिचड़ी वो कितने छोटे गिलास में थोड़ी डाली, और ढूंढते ढूंढते एक दाल का तपेला मिला, उसमें से थोड़ी दाल डाली, उसको हिलाया और पिया, क्योंकि वहाँ खाने का दूसरा व्यवस्था था नहीं। जब मास प्रोग्राम होते हैं और जब मास लीडरशिप होती है, मोदी जी का भाषण था, बुलाए थे 8000, पहुँच गए 16000, 4000 हमारे सिक्योरिटी, 4 हमारे कार्यकर्ता, 4000 हमारे सेक्रेटरी, तो पहुँच गए 30,000 से ऊपर। अब जिन्हों का 8000 का खाना था वो 30,000 लोगों तक कैसे हो सकता है। पानी तो देखने को नहीं मिला। बिलीव मी, मैं आपको दिल की बोलता हूँ, दिस इज अ पॉपुलरिटी। अब पानी ढूंढे तो क्या करें, तो आखिर में हम गए टॉयलेट में।
हाथ मुंह धोया, कुल्ला किया, वो तो कर सकते थे, पर पानी लास्ट में फिर हमने जैसा तैसा करके चलाया। और प्यास तो प्यास ही होती है। मीटिंग खत्म होने वाली थी 8 बजे, हम 6 बजे निकले सिर्फ पानी के कारण। भूख तो सहन कर लेते थे पर पानी। यही हालात बोले लाठीचार्ज होगा। और फिर मैंने तय किया कि अपने को पिंकी का रिसेप्शन नहीं करना। और पिंकी की शादी में जो रिसेप्शन था उसका इतना खतरनाक अनुभव मेरी टाइप में शायद लाइफ टाइम में कभी आएगा नहीं। बारात आने के पहले खाना खत्म हो गया। और बारात की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? जगदीश मेरा भाई यहाँ जानता है, यहाँ रमेश जानता है, जितेंद्र जानता है, वहाँ संभाव साहब, एक हमारा हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर हेलीपैड से लेकर गांव आता है और गांव से लेकर हमारा छोटा फार्म हाउस है बाजरवा, वो आता है, ये करीबन 2 किलोमीटर। तो जब बारात उतरी ना तो हमने महाराज को पूछा कि बारात आई है तो खाने का क्या पोजीशन है? मारवाड़ी में बोलते हैं, मैं वो से बोलता हूँ, थका बात करे नहीं आओगे? क्योंकि क्या बात कर रहा हूँ, मतलब खाना तो खत्म हो गया। मैंने कहा बारात तो आई नहीं, खाना कैसे खत्म हो गया? तो लोग तो आए ना, जो लोग आए ना वो कारण से, वो हमारे इसको आउटसाइड बोलते हैं जहाँ गाड़ी पार्किंग का, उसमें गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं और वो लोगों ने खाना खा लिया। और वो महाराज ने समझा कि पति क्यों बदू। अरे मैंने कहा बारात आई है, अभी 5-6 हजार लोग तो अभी आ रहे हैं। और फिर हमारे पास एक, देखो भगवान मदद करता है। मैं जब शादी की तैयारी कर रहा था ना तो वन ऑफ माई असिस्टेंट से कि व्हाई डोंट यू टेक द वॉकी टॉकी। उन दिनों में वॉकी टॉकी का फैशन नहीं था, तो मैंने कहा दे दे 8-9 पीस 10 पीस। तो हमने 10 पीस हमने लिए वॉकी टॉकी के। और हमें इसको दंजी को, मेरे बड़े भाई साहब को, एक किचन में, एक घर में, एक हेलीपैड पे, एक ऐसी जगह उनको सबको दे दिया। तो वो मालूम नहीं पड़ता, अगर जो वॉकी टॉकी नहीं होता ना शायद मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं देता। क्योंकि मैंने वॉकी टॉकी से पूछा कि बारात उतर रही है तो आ रही है, बारात आई भी नहीं थी और मुझे वॉकी टॉकी से उसने बताया कि खाना खत्म हो गया। अगर वॉकी टॉकी नहीं होता तो मैं जाता ही नहीं वहाँ। 2 किलोमीटर कौन जाएगा? गांव के जो लोग थे ना, क्या हुआ था मालूम है, वो दूल्हा था हेलीकॉप्टर से उतर ही नहीं था। गांव वालों को लोग उनके से कोई कंट्रोल किया नहीं, कुछ नहीं किया ना। बच्चों से लेके औरतों के 3 दिन गांव में चूल्हा भी किसी ने नहीं जलाया। आजू बाजू के लोग भी कुछ नहीं। मैं एक ऋषभ फिर मैं बता रहा हूँ, अगले दिन ये तो बता दिया उसने, जैसे तैसे करके मारा जोरदार। 80 लोग थे उसके घर। रात को सामान मंगवा दिया किया। भाई दूसरे बहुत कड़क लोग लगे हुए थे, उन्होंने वो शादी में सब अगले दिन का जो सामान था ना वो उस दिन रात को चला दिया। हाँ, और बोले 2 घंटों की। हाँ, एक बात बताना बहुत जरूरी, सर्दी हो, बारात ऊपर में बैठी हुई हो, 5-7 हजार। कभी किसी ने आज तक सुना कि थम्सअप कोई पिला रहा है? जिन्होंने थम्सअप पिया ना उनका जी जानता है कि अंदर क्या हालत हो गई। पहले तो ठंड लग रही थी और फिर बोले, एक आदमी मुझे बोला, यार बोले आज तक सर्दी में थम्सअप तो कोई नहीं पिलाता बोलते। और मैंने क्या किया, पड़ोस में हमारा एक मोहब्बत नगर है, कालंदरी है, वहां से थम्सअप लाके थम्सअप सर्व करना। क्योंकि महाराज ने कहा था कि 2 घंटे निकालो। वो महाराज ने कहा था कि 2 घंटे निकालो, तो हमने कहा कि थम्सअप पिलाओ और फिर बादाम पिस्ते थे वो खिलाओ, फिर किसी को गाने पे लगाने को लगाया। तो समझदार लोग थे। अभी आपको मैं कोई ऐसी एक्टिविटीज करो तो आप तो सोचेंगे से कि जरूरत क्या है थी, व्हाई इज डूइंग सो थिंग्स। अल्टीमेटली उनको पता लगा कि दाल में आपको कुछ काला है, तो समथिंग इज रॉन्ग। कि आदमी थम्सअप पिला रहा है जिस समय खाना खिलाना चाहिए उस समय, और वो इस ठंड में ऊपर से ऐसे करकड़ कर हो रहा था।
और बोले थम्सअप पिला रहा है, ठंडी बहुत थी। और थम्सअप पिलाया, वो किया, गीत गवाए, फिर बोले कि भाई देखो अभी भोजन तैयार है और आप धीरे से आराम से जाइए, रात को 1 बजे तक भोजन। और हमने भोजन कराया, तो थम्सअप जिंदगी भर में भूलूंगा नहीं। और वो प्रमोद महाजन जी की, वो तो नहीं रहे, उनकी, जयंतीबेन मेहता की, मुंडे जी की, स्वरूपचंद जी गोयल की, और मैं वास्तव में अगर रिसेप्शन करता तो शायद मेरा काला मुंह हो जाता। लाठीचार्ज के सिवा कुछ नहीं होता, लाठीचार्ज होता, क्योंकि यहाँ वीआईपी आते हैं, वीवीआई, तो पुलिस इतनी आती, मैं आपको बताऊं कितने लोग आते हैं, हल्ट में लोग में, वो मैंने रिसेप्शन किया और आज तक मैंने पार्टी नहीं की और देता भी नहीं हूं। और आज भी पार्टी है ना, ये आप में से बैठे हुए किसी मेरे क्लोज में है, उन्होंने कहा कि राज जी आपको छोटा ना हो तो खाना तो खिलाना है। तो अब ये लिस्ट में क्या निकले, एक लिस्ट निकाली तो 1000 नाम निकले, फिर दूसरी उसको माइनस किए तो 800 हुए, फिर काटे तो आकाश ने एक बहुत बढ़िया सजेशन दिया और राधिका ने कि अपनी पार्टी है ही नहीं। राजन अंकल दे बोले पार्टी कौन दे रहा है? बोले राजन अंकल और कल्पना दे रहे हैं। ताकि लोग नारायण नहीं होते। हाँ, अभी भी हमने फोन से पूछा, हमको तो तो कोई आज मुझे पहचान कई फोन आए। मैं हमारे छगन जी को बता, छगन जी का उनको बता रहा था, उनका फोन आया तो मैं बहुत नाराजगी से कोई कारण से जवाब दिया, तो मुझे बोले इतने नाराज क्यों हो रहे थे? मैंने कहा नाराज नहीं, वो तो क्या हो, लोग पूछ रहे राजब्रो जी कैसे है? आज तक जिंदगी में जिन्होंने मुझे मेरी शादी की तारीख याद नहीं रखी, उन्होंने भी फोन किया। हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज पार्टी क्या है? मैं वो सोचे कि मैं उनको बोलूंगा। मैंने कहा भाई मेरी तो कोई पार्टी है नहीं, मैं तो वो वर्टिगो है इसलिए घर पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा, और पार्टी तो आपको रखनी चाहिए। अब मैंने किसी तरह से अपनी जान बचाई और आपकी लिस्ट ये समझो कि जो घर वाले ही है सब, कम से कम 5000 में लिस्ट में से आपको सेलेक्ट किया। वाह, हमने एक ही टारगेट रखा कि अपने जिन्होंने मेरे जिंदगी में साथ दिया, आबा बुआ, आबा बहन, कल्पना बहन, मयूर, जिनके साथ, जिनकी फैमिली में मैं बड़ा हुआ, के अनिल जी मेहता जिन्होंने आए, चंपावत साहब, कोई मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए बात करने का। बाकी तो मेरे भाई के बेटे दिल्ली के दोनों, इधर रमेश है, मेरे गाँव का फुलचंद है, मेरा छगन पुरोहित है, मेरा फुलचंद जी है, तुलसी भाई है। ये जो हमारे फैमिली के जो डायरेक्ट रिलेटिव्स है ना, मानी भाई मेहता है, मतलब दे आर रियली, मैं इनकी माँ के कोच से भले नहीं पढ़ा हुआ हूँ, पर मैं व्यवहार से मानिक भाई के और मयूर के, डॉक्टर बख्शी साहब के, इनके दुष्यंत हमारा है, सोनी साहब है, ऐसे लोग हैं। और मैं एक बात तो भूल नहीं सकता हूँ, आप मेरे लिए नहीं आए तो रही राजेंद्र जसवाल जी के। थैंक यू। आज कामराज साहब अमेरिका में सैन डिएगो सिटी है, मुझे कल तेरे लिए भी बहुत पॉपुलर है। He is the leader of Indian community in USA. यस, वेरी गुड। जब उनको मैंने बताया कि राजन भाई और कल्पना बहन से यू हैव टू कम। शुरुआत करो, जो तो बोले, मैंने कहा ऐसा ऐसा मेरा यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है। मेरा फ्रेंड है। हाँ, तो आपने तुरंत हाँ बोल दिया कि मैं आऊंगा। मिल्की को बताया, वो भी हांगकांग से आए, वो भी बताया। दूसरे लोग तो जो मेरे घर के ही है, उनके नाम ही ले रहा हूँ। तो आप सब लोग आए। जगदीश राजस्थान से आया, जगदीश राजस्थान में था, वहाँ आए। दूसरे विले पार्ले में अपनी वो क्या बोलते हैं, लॉ में क्या बोलते हैं ना, हाँ मीटिंग में वो होता नेगोशिएट, क्या बोलते हैं, वो कोई मीटिंग थी, उसमें से आए। तो ये कुछ आकाश के दोस्त आए, 2-4 लोग, नीलेश जी आए, रंतु जी आए हैं,
बीजेपी वाला को तो और हमारी भनक पड़ती ना। बहू है भागवा के जाओ। जो इन्होंने शायद पहली बार घूंघट हटाया ऐसी कुछ हाँ देख सके हाँ हमारे समाज में घूंघट की प्रथा है। हाँ अभी तो मेरी स्थिति ऐसी हुई है कि राधिका घूंघट नहीं निकालती, मैं निकालता क्योंकि मेरे घर में दिव्यांग जो हमारा एक दोस्त है उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी उसने भाभी को बोला कि नहीं होने जाओ पड़ता है जरूरत से। चंबाव साहब अपने फैमिली को आज पहली बार घर से काफी समय के बाद लेके आए, तो आप सब लोग आए। अभी इतनी पंचायती तो कर दी मैंने, जिंदगी कैसे मेरा घर में कुछ नहीं चलता, मेरा मैं सुना मैंने झेला है जो लाके यहाँ अरे बता रहा हूँ, 10 किए 10 फोटो में मत लेना रे भाई। बेटा आप ये सोचो कि पब्लिक में सुना ना, पहले ये बोला कि मैं जब शादी करके आई मैं वो बोल रहा हूँ फूट की खोली में रहती थी और अब ड्रम में पानी भरती थी, वो से यहाँ तक राजनीति में मेरे आबा बुआ के फ्रेंड का हॉस्पिटल जो कोलाबा में कितना दूर पड़ता है, पिंकी का जन्म हुआ, मेरे को पड़ोसी लेके गए हॉस्पिटल में, जन्म होने के बाद आए। ये सूरज हुआ पड़ोसी लेके गए, तब मैंने क्या है आकाश हुआ पड़ोसी, अरे इनके बच्चों का जन्म कर लिया तो नहीं था। भाई दे दो सुनो पागल हो रही है क्या? हेलो अब आप सोच लो, बच्चे बड़े हुए, मैं बाहर कितना इस फोटोग्राफ से देख सकता हूँ कि मैं शेर हूँ, पर घर जाने के बाद म्याओ म्याओ म्याओ। भाभी मैं बोलती हूँ, आज भी राज का जो हाथ पकड़ा ना, आज भी मैं पकड़ के रखा है। मैं 4 बजे तक जागती हूँ, मैं तो 4 से मंदिर जाती हूँ। इनका शुगरला होता है, मैं जाके उनको रात को ग्लूकोज पिलाती हूँ। उनको घर में चक्कर आती है, आवाज़ देते बहुत दूर पड़ता है घर रूम, वहाँ जाती हूँ, उनको कंधे पे हाथ लगा के बाथरूम में बैठाती हूँ, नहाती हूँ। अरे मैं तो शुरुआत से एंड तक मेरी जिंदगी खराब करके रखी। सुनो अभी है ना कुछ पर्दे में रहने दो। एक मेरा एक भाई नीरज, बस वही साक्षी मुझे इस मुंबई शहर में 3 फैमिलियों ने आश्रय दिया। एक नीरज की फैमिली, अरुणा मासी ने, एक दिव्यांग की फैमिली। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक जवान लड़का हॉस्टल में था, इन तीनों फैमिलियों को नहीं मालूम था कि मैं राजस्थान में कहां से हूं। तीनों के घर में जवान बेटियां थी, तीनों के घर में जवान बहुएं थी। तीनों ने कभी नहीं सोचा कि मैं कौन हूं, इनको मालूम भी नहीं था। आभा बहन पहली बार मुझे सुषमा स्वराज की मीटिंग में मिली, वो फर्स्ट दिन से बहन बन गई। मुझे मालूम नहीं आभा कौन है, नानावटी फैमिली कौन है, दिव्यांग कौन है, नीरज मयूर अंकल कौन है, और उन्होंने जो मुझे जिंदगी में प्यार दिया, जो साथ दिया, मुझे नहीं लगता आज के इस वर्तमान युग में, आप सुन लो, 20-22 साल के जवान लड़के को आपके घर में रखोगे जिनको आप जानते नहीं हो, आप हाथ उठा के बोल दो मैं गुलाम बन जाऊंगा। सोनी साहब, आज के इस मॉडर्न टाइम में आज के चीज आप जानते नहीं हो, और somebody from Rajasthan of aged around 22 years old and he lives in the hostel. Nobody knows background.
who I am. And hostel life you know. और जवान घर में बेटी हो, बहू हो, कोई घर में आसरा देगा? It is nothing but the impossible. पर इन तीनों घरों ने मेरी जो कमी थी ना माँ बाप की, वो तीनों घरों ने पूरी। मैं जिंदगी में आज अभी मासी को याद करता हूँ, अंकल पब्लू अंकल को याद करता हूँ, मासी को याद करता हूँ। जम्बानो छे के नहीं, एक ही मासी का एक ही था, मेरी और नीरज की बैंड बजाती थी। तो मैं बेईना बाहर जाओ जो दिव्यांग ने तम्मा जमाना चौकीगा तो खाना जो खराब होगा। हाँ क्या आबा ने दिया जमाना चो, और मैं और आबा दो इंटरनेशनल फकीर गेट पे हम इंतजार करते थे कि मासी आएगी। हाँ हर सैटरडे संडे को मासी आएगी और कुछ लेके आएगी और हमको कुछ नाश्ता मिलेगा। That was the time। और मासी को हम दोनों दरवाजे पे बात करते हुए इंतजार करते थे कि मासी आएगी कुछ लेगी। और नीरज मैं सीधा मयूर तो छोटा था, उसको लेके दिव्यांग के घर में। और दिव्यांग का घर तो मुझे लगता है इस मुंबई में कोई मुकाबला नहीं है। एक आगे दरवाजा था, एक पीछे दरवाजा था। कौन घर में आ रहा है और कौन घर में जा रहा है और कौन घर में नाश्ता कर रहा है और कौन खाना खा रहा है, और इतनी डेमो लोकतंत्र, इतने डेमोक्रेसी तो आप सोच भी नहीं सकते। मासी मासा आदमी घुस रहा है किचन में और अपने प्लेट खुद उठा रहा है, खुद खा रहा है और पीछे के दरवाजे से जा रहा है। ये तो लोकतंत्र ने, ये रियल मायने में डेमोक्रेसी। अब मैं दो शब्द राधिका के बारे में। नहीं, वास्तव में जो तकलीफ, जो दुख, जो पीड़ा, जो सहन शक्ति, जो गहराई, ये मेरे लिए नहीं, राजनीति में जो रहते हैं ना उनके सबके परिवारों को भुगतनी पड़ती है। जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं ना उनको सबको भुगतनी पड़ती है। एक 5वें माले पर एक फोटो है, उसमें नीरज जी, प्रभु अंकल, राम नायक, 5वें माले हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा थी, उसमें आए थे। 5वें माले पानी प्रेशर आता नहीं था। हमारे 10 घर थे, 10 घरों में नल बांटा जाता था कि अभी तू भर 5 मिनट, तू भर, और मैं तो लेट आता था और सोता था। राधिका गांव से आई हुई थी, वो छड़ के पानी के टंकी में पानी डालना से लेकर, रमेश यहाँ था, हितेंद्र यहाँ था, लाला यहाँ था। रमेश तो आप सबको, आबा बुआ को याद है, सबको याद है। जब मैं मुंबई में पहली बार राधिका आई तो सबसे छोटा रमेश हमारे साथ में था। वो 5वें माले पर, तकलीफों की सीमा नहीं, और मैं घर पे नहीं हूँ, और छोटे बच्चे और पूरा परिवार, वहां से लेकर उनको स्कूल में छोड़ना। मैं एक बड़ा जोक का विषय बताता हूँ और खत्म करता हूँ। वो वालकेश्वर में कौन सी स्कूल है? वो बिरला पब्लिक स्कूल है। अनुराधा उसमें पढ़ती थी। मैं एमएलए था, बाद में मिनिस्टर हुआ, तो साथ में पुलिस बहुत रहती थी क्योंकि मेरा दाऊद से टेंशन था। आपने देखा होगा पुलिस तो मेरे पास 56 पुलिस थी एक समय पे, और 16 कार्बाइन वाले थे, 8 कार्बाइन, 2 सब इंस्पेक्टर। करीबन 12 साल तक आई वॉज इन द हाईएस्ट सिक्योरिटी इन सिटी ऑफ मुंबई। तो मैं उस स्कूल में एक दिन गया, तो जाके मैं 3रे 4थे माले पे गया, तो मैं स्कूल में देखा कि पिंकी तो है ही नहीं। मेरा माथा ठनका, पिंकी है ही नहीं घर में और स्कूल में आई नहीं। माय गॉड, घर से तो निकली हुई है। क्लास में पूछते थे। तो बाद में पूछा, वो टीचर बोले यहाँ तो नहीं है भाई कोई अनुराध नाम की। फिर मैं प्रिंसिपल के पास गया, तो मैंने उनको बोला मेरी बेटी यहाँ पढ़ रही है। और राजपुरी थी वो, मिसेज दारू वाला थी, अमीन। तो बोले कि क्या हुआ? मैंने कहा मेरी बेटी तो क्लासरूम में है ही नहीं। बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा नहीं है। फिर उसको बैटरी हुई
आप कौन सी क्लास में गए? तो मैंने कहा वो दूसरे तीसरे माले में वो रूम है। बोले वॉच स्टैंडर्ड। फिर मैंने कहा स्टैंडर्ड तो मुझे मालूम ही नहीं। फिर बोले आपकी बेटी 4th स्टैंडर्ड में है कि 5th स्टैंडर्ड में, वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो। एंड शी केम विथ मी, बोली शी इज योर डॉटर। मतलब राजनीति में एक कितना अपने को भुगतना पड़ता है, कितना सहन करना पड़ता है। बिल्डिंग गिर गई भारत भवन, भारत भवन के बाद अंग्रेज साहब के फ्लैट में रहना पड़ा, उसके बाद कृष्णा महल में रहना पड़ा, उसके बाद भाटिया बाजारवाड़ी में मेन कालबाजी पे रोड पे रहना पड़ा, फिर सर्टिफिकेट मेंशन। कुछ भी करो, इन शॉर्ट मैं बहुत कुछ किताब लिखूंगा जब लिखूंगा। इस महिला ने, राधिका ने, इतनी अफवाहें, राजनीति में रहते हैं ना, बहुत अफवाहें चलती है, बहुत अफवाहें चलती है। और इतनी अफवाहें चलती है सोनी जी, मजबूत फैमिली हो ना तो टिक पाती है। आपको इसके और इशारा कर रहा हूँ, मजबूत फैमिली हो तो टिक जाती है, और कमजोर फैमिली हो ना तो टूट जाती है। अफवाह का बाजार गर्म होता है। क्या हम पॉलिटिक्स में महिलाओं के साथ काम नहीं करेंगे? क्या महिला एमएलए के साथ नहीं बैठेंगे? महिला कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम नहीं लेंगे? क्या महिलाओं के साथ कार्यक्रम नहीं करेंगे? सामने वाले ने जो अपना विरोधी होता है वो इस बात को बतंगड़ बना देता है। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस शेरनी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं छोटी शेरनी का। मैं आज, मुझे पता नहीं है कि आकाश कब बड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं कि सूरज कब बड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं कि पिंकी कब बड़ी हुई है, मुझे पता नहीं कि कब एंगेजमेंट हुए, मुझे पता नहीं कि उनकी शादियां कब हुई और कैसे हुई, मुझे पता नहीं कि वो बेटे बन गए कैसा बन गए। अगर एक महिला ने, अगर कोई चट्टान की तरह मेरे साथ में कोई खड़े रही हो, मेरे हजारों पापों को अगर माफ किया हो, हजारों गलतियों को अगर माफ किया हो, हजारों गलतियों को अगर माफ करने का काम है ना, हर आदमी सहन नहीं कर सकता। एक गंभीर महिला, एक सत्यव्रती महिला, एक देवी जैसी महिला हो, वो ही माफ कर सकती है, दूसरा माफ नहीं कर। महिला है ना, ये गहरा दरिया है, ये समुद्र है। अगर वो देवी हो तो वो पूरे गहराई में सारे दुखों को पी जाती है। और भद्रा हो, और टूटते हुए आप देखते हैं ना, भद्रा हो, उसको भद्रा बोलते हैं। अगर वो भद्रा हो ना तो घर टूट जाते, और दरिया हो ना तो सारा जहर पी जाते, सारी बातें सहन कर जाते। इसने जो मेरे माता पिता की जो सेवा की है, मैं आज तक जिंदगी में भूल नहीं सकता। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे धनजी जैसा मेरा भाई मिला, एक देवता रूप जैसा भाई मिला। मैं कभी मेरे भाई साहब को भूल नहीं सकता। भाग्य से ऐसा हो कि एक माँ मिली, और पिता तो ऐसा मिला तो शायद बहुत कम लोगों के नसीब में हो। राजा एक आदर्श परिवार बनने की कोशिश की, आदर्श परिवार थे, मौका मिला तो बोला हूँ। मैं आज यहाँ पर मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे बहुओं का, मेरे भाइयों का, जो यहाँ क्लोज रिश्तेदार आए उनका, मेरे जो क्लोज दोस्त है उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, दो कारणों से, एक पॉलिटिकल कारण से, वो जो लोग यहाँ नहीं है, और आज जो कुछ भी हूँ एक परिवार करके, वो आप सबकी वजह से। शायद अमेरिका में सुजय जसवाल का ग्रेजुएशन नहीं होता तो मैं जिंदगी में अमेरिका नहीं जाता। सुजय का ग्रेजुएशन होना और कल्पना का फोन आना, तब तो मैंने पासपोर्ट बना, और मेरा पासपोर्ट तो 24 घंटे बनता है। पासपोर्ट बना
अब वीजा कैसे लेते, मेरे बाप को भी मालूम नहीं, मेरे को क्या मालूम। मैंने कहा अब क्या करना, आगे पासपोर्ट तो आ गया, करना क्या। तो मुझे एक और मेरा भाई मिला, तो हम दोनों में, और उसी समय हमारे प्रेम कुमार शर्मा की हत्या हो गई। उसी समय पुलिस ने कहा कि यू लीव द इंडिया, वी आउटसाइड। अब इन सब कारणों में, और तीसरा भाग्य ने, भगवान ने सोचा कि सुजय का ग्रेजुएशन का कार्यक्रम हुआ और मैं अमेरिका गया। और जो अमेरिका में राजन भाई ने, कल्पना ने, नीरज ने जो मुझे घुमाया, जो प्रेम दिया, आई कैन नॉट फॉरगेट इन माई लाइफ। हाँ, मैं आभार दिव्यांग और राजन भाई, नीरज की फैमिली को मेरे जिंदगी के अंतिम क्षणों तक मैं भूल नहीं सकता। अनबिलीवेबल, अनकॉम्प्रोमाइज लव टू मी दे हैव गिवन टू मी। और मेरे एक जीजा तो इतने प्रसिद्ध है जिन्होंने फिल्म बनाई, जॉन आवा बुआ के हस्बैंड। जीजा मतलब क्या नहीं है वो। राजन जसवा इज अ ब्रेन। राजन जसवा, जॉन जो आबा के हस्बैंड है, जॉन मैथ्यू, उन्होंने जो फिल्म बनाई शायद दुनिया में, क्या नाम है, सरफरोज। जोरदार तालियों से एक बार मैं उनका सरफरोज फिल्म बनाई, पूरी दुनिया ने देखी, अडवाणी जी ने देखी, अटल जी ने देखी। मैं अमर ने तो हॉल बुक कराया, और अटल जी एडवांस है। हिंदुस्तान में कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं होगा जिसने सरफरोज नहीं देखी, सरफरोज नहीं देखी। यहाँ छगल है, तो मेरा भतीजा है, दुष्यंत है, सब लोगों के मैंने नाम ले लिए। कोई रह गया हो तो क्षमा चाहता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, आप आए। और ये तो छोटी गैदरिंग में, लाइफ टाइम में, इट इज माई फर्स्ट पार्टी इन माई लाइफ। मैंने आज तक नहीं दिया, अब छोटी सी एक केक काटने के। और आज जो मेहनत की है आकाश ने, आकाश की पत्नी हेमा ने, सूरज और रवीना ने, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जसवंत सिंह, मंगल जी, और अभी ये काम अभी मेन माला का काम होगा। अच्छा, ये तो हो गया, अभी सब बढ़िया है। लो, एक दूसरे को माला पहनाएंगे, पूजनीय पिताजी और माताजी। 44 years of love and friendship। एक बार तो गले में डाल दिया था, अभी तक छूटते नहीं। तालियां। अभी लगता है 14 फरवरी आज है। हैप्पी वैलेंटाइन। आई थिंक इसमें एक नाम रह गया जो आर के बख्शी अंकल भी इधर आके गए, उनके बेटे राहुल जी भी यहाँ पर है। मतलब रह नहीं गए, बट आप लोग फैमिली है, आप लोग भी इधर आए। आई वुड लाइक टू थैंक बख्शी फैमिली। आज जो मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से जो कुछ भी हो, और डॉक्टर बख्शी साहब की वजह से हूँ, और राहुल बख्शी हमारा स्टार है। आज उनका परिवार बॉम्बे हॉस्पिटल में, आज राहुल ने कम समय में अपना नाम कमाया है, इसके लिए रेवोलॉजिस्ट है। और उन्होंने भी आज आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग आए, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मयूर, तेरे बिना तो अपनी स्टोरी पूरी हो ही नहीं सकती। अब देखो, सुनो, मयूर ने क्या किया, हमारी शादी में आया तो पहले रास्ते में ही भूल गया गांव में। और उस समय गांव में टॉयलेट हुआ नहीं करते थे। मैं भी आया था और फिर इसना, आप मेरी शादी में नहीं आए, आपकी नहीं हो, आकाश हाँ, मानिक भाई में था तो सब शादियों में। अब बच्चों की शादियों में तो आप आए, और मानिक भाई तो मयूर आ गए, और इन्होंने चूरमा, लड्डू, आप अब घी पचाना हर एक के काम का नहीं है। सवेरे उठा और लोटा। मयूर सवेरे उठा और लोटा।
एक मिनट अरे ये हाँ हाँ जुदाई हो रही थी ना, मयूर ने क्या क्या मालूम